गांव में दोपहर के टाइम कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उस टाइम लू भी चला करती थी और गांव के पास में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल दाल चावल बेचा करती थी और वो लोगों को अपना दाल चावल खिला के उनके अंदर घुस जाती थी और अपने मनगढ़ंत काम कराया करती थी। तभी उसी गांव में एक मुन्नी भी रहा करती थी अपने भैया भाभी के साथ, और गांव में कुछ दूरी पर उसकी एक दोस्त भी रहती थी। मुन्नी का जब काम ख़त्म होता वो उससे मिलने चली जाती। एक दिन उसकी भाभी उसे डांट रही होती है कि तुम दोपहर के टाइम घर से बाहर मत जाया करो, गांव में एक दाल चावल खिलाने वाली चुड़ैल है जो लोगों को दाल चावल खिला देती है। वो बोलती है मेरा अपना दिमाग नहीं है क्या, कोई मुझे दाल चावल खिलाएगा तो मैं थोड़ी खा लूँगी। तब उसकी भाभी बोलती है वो ऐसी खुशबू ही होती है कि लोग उस खुशबू के दीवाने हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए तुम्हें मैं मना करती हूँ। तभी उसकी दोस्त का हल्दी हो रहा होता है और मुन्नी अपनी दोस्त की हल्दी में सुबह ही चली जाती है। दोपहर में वो घर लौटते टाइम उसे आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती है और वो आइसक्रीम वाले की आवाज़ के पीछे पीछे जाते जाते उस जंगल के पास पहुंच जाती है। तभी उसे उस जंगल में दाल चावल की खुशबू आती है, जो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसे दाल चावल दे रही है। वो बोलती है लो दाल चावल खा लो, ऐसे दाल चावल तुमने कभी नहीं खाए होंगे। और मुन्नी दाल चावल खाने लगती है। चुड़ैल उसे और दाल चावल देती रहती है। मुन्नी की दाल चावल खाने के बाद वो उसके अंदर घुस जाती है। मुन्नी की भाभी उसे डांट रही होती है। तभी वो बोलती है कि ज़्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। शाम में उसके मुन्नी के भैया आते हैं तो वो सारी बात बताती है। तो मुन्नी की भैया बोलते हैं कि अब मुन्नी बड़ी हो चुकी है, उसे ज़्यादा टोका रोका मत करो। तब वो बोलती है मैं उसकी भलाई के लिए टोकती हूँ। तो उसके भैया बोलते हैं हाँ पता है मुझे। फिर रात में दोनों सो रहे होते हैं तो दोनों को कुछ खटखट की आवाज़ आती है। दोनों मुन्नी के रूम में जाते हैं तो मुन्नी वहाँ नहीं होती। तभी उसके भाई बोलते हैं कि जाओ मुन्नी को छत पर जाकर देखो वो क्या कर रही है। तभी उसकी भाभी जाकर देखती है कि मुन्नी छत पर चमगादड़ को मार के खा रही होती है और वो अपनी भाभी को देखती है तो फिर अपने भाभी की तरफ आने लगती है और अपने भाभी का गला पकड़ लेती है। उसकी भाभी ज़ोर से धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है और उसके भैया को सब कुछ बता देती है। उसके भैया छत पर आते हैं और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे लेकर जाते हैं और वो लोग उसे रस्सी से बांध रहे होते हैं। तभी मुन्नी अपने भैया को ज़ोर से धक्का मारती है और उन्हें चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी मुन्नी पास के घूम रहे चूहे को पकड़ लेती है और उस चूहे को पकड़कर मुन्नी खाने लगती है। ये देखकर उसकी भाभी बहुत हैरान हो जाती है और वो दौड़ते हुए गांव के बाबा के पास जाती है और उस गांव के बाबा को सब कुछ बताती है। वो गांव का बाबा घर से एक अस्तूरा लेके उसकी भाभी के साथ घर की ओर आने लगता है। वो लोग जब घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं मुन्नी ने कई सारे चूहे को मारकर खा लिया है और अब वो एक चाकू लेकर अपने भैया की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर बाबा उस मुन्नी के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेते हैं। बाल पकड़ते ही मुन्नी काबू में आ जाती है और बाबा अपने अस्तूरा से उसका बाल काटना शुरू कर देते हैं। बाबा उसका सारा बाल काट देते हैं। वो गंजी हो जाती है। गंजी होते ही उसके ऊपर से चुड़ैल भाग जाती है और मुन्नी बोलती है मुझे क्या हुआ था, मेरा बाल क्यों काट दिया। तभी उसकी भाभी बताती है तुमने उस चुड़ैल के दाल चावल खा लिए थे। तब वो बोलती है मुझे तो याद नहीं। वो बोलती है हाँ तुमने खाए थे, अब मत जाना कभी बाहर।